है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चमत्कारी चीजें भी है जिन्हें अगर आप सही दृष्टि से काम में ले ले या उन चीजों को आप कर ले तो दोस्तों आपके ऊपर विशेष चमत्कार हो जाता है। और उस चमत्कार का नतीजा यह होता है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। और इस शब्द को लेने से आप जितना ज्यादा उस शब्द का जाप करते हैं उतना ज्यादा आपका नसीब चमकता है और आपके लोग जो आपके आसपास रहते हैं वह सारे के सारे आपके इशारों पर ही चलने लगते हैं। दोस्तों कुछ शब्दों के अंदर विशेष प्रकार की ताकत होती है, लेकिन जब व्यक्ति को पता नहीं होता तो दोस्तों वह व्यक्ति उन चीजों को उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन जिस व्यक्ति को उसका पता चल जाता है दोस्तों वास्तव में इस संसार के अंदर सर्वाधिक शक्तिशाली वह व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को हर सुख प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको उन्हीं चमत्कारी शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सही दृष्टि से इनमें से कोई भी एक शब्द का जाप करते हैं निश्चित तौर पर आपका भला हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले शब्द के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर शब्द की बात करें तो दोस्तों अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव के अंदर अपनी गहरी आस्था रखते हैं तो आपको यह शब्द जाप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें भगवान शंकर ने अपने विष को समाप्त करने के लिए अपने गले का विष समाप्त करने के लिए ही उन्होंने धतूरे या ऐसी चीजों का सेवन किया था ताकि उनके जो विष का भार है वह कम हो जाए। लोग आज के समय भगवान शिव का जर्दा गुटखा शराब आदि चीजों के साथ नशे के साथ भगवान शंकर की तुलना करते हैं। भगवान शंकर ने कभी नशा नहीं किया और नशा करना ही नहीं चाहिए। भगवान शंकर की अगर आप पूजा करते हैं तो किसी प्रकार के नशे के साथ करते हैं तो दोस्तों वह आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और साक्षात भगवान शंकर के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी इस भ्रांति को चेंज करें, उसी के बाद ही उस उपाय की बात करें। आप क्या करें कि आप इस दिन किसी प्रकार का नशा नहीं करें। स्नान आदि करने के बाद प्रत्येक सोमवार को एक नियम बनाएं कि सोमवार का दिन हो तो आपको जाना चाहिए महादेव के मंदिर, महादेव को जल आदि अर्पित करें। जल आदि अर्पित करने के बाद एक लोटा जल चढ़ाए और शब्द बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप लगातार इस मंत्र का जाप करेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए आपके आसपास एक विशेष प्रकार की शक्ति का आवरण होता है और महादेव की कृपा से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और महादेव की कृपा सदैव आपके जीवन के अंदर बनी रहती है। दोस्तों बात करें दूसरी की जिस दिन मंगलवार है, मंगलवार का तो वार दोस्तों वैसे भी आप जानते ही है कि हनुमान जी का वार माना जाता है और हनुमान जी आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करते, बल्कि हनुमान जी तो अगर कोई भक्त हनुमान जी की पूजा कर लेता है तो साक्षात उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तब आप क्या करें, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है तो आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं, हनुमान जी के नियमित दीपक जलाएं या हनुमान जी को साधारण कोई भी प्रकार का प्रसाद चढ़ाएं और उसके बाद आप बैठ जाएं और बैठने के बाद अपने हाथ के अंदर आप एक गेहूं का दाना या किसी भी प्रकार का मंदिर का प्रसाद भी ले ले और एक बार बैठकर जमकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दे। या हनुमान चालीसा का पाठ आप करने के अंदर समर्थ नहीं है तो दोस्तों आप एक चौपाई बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्पर दीन जानकी माता, अर्थात कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता है और आप जानकी माता के पुत्र है तो आपने जो जानकी माता की सेवा की है उसी प्रकार आप हमारी भी किसी न किसी प्रकार से सहायता करें दोस्तों ताकि हमारे जीवन का भी उद्धार हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो मंगलवार का दिन आपका अच्छा जाता है। अगला वार आता है दोस्तों बुधवार। बुधवार का दिन दोस्तों आप जानते ही हैं भगवान श्री गणेश जी का वार माना जाता है और भगवान श्री गणेश तो साधारण शब्द से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बुधवार के दिन आप जो दूब घास रहती है उस दूब घास का एक छोटा सा झाड़ू के जैसे चिन्ह बना दे और आप गणेश जी के मंदिर में जाए या गणेश जी के मंदिर आपके आसपास नहीं है तो केवल अपने घर के अंदर ही बैठ जाए, भगवान श्री गणेश की तस्वीर के आगे वह दूब घास का टुकड़ा रखे और मंत्र बोले ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। इस प्रकार का आप मंत्र बोलेंगे और उसके बाद भगवान से धन प्राप्ति की आपकी कोई भी इच्छा है आप उस
दिन किसी विशेष प्रकार के काम को करने वाले हैं, वह मनोकामना मांगते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। और भगवान श्री गणेश आपके बुधवार को बहुत अच्छा बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद गुरुवार का दिन हो और गुरुवार के दिन किसी प्रकार की मनोवांछित इच्छा आपकी पूरी करनी हो। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि आप किसी प्रकार की भगवान से इच्छा जताते हैं कि आपका वह काम पूरा हो जाए, तब आपको एक काम करना चाहिए कि गुरुवार के दिन आपको सबसे पहले याद करना चाहिए भगवान विष्णु जी को। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का गुरुदेव को मनाने के लिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी को मनाने के लिए होता है। तो गुरुवार के दिन हो आपसे संभव तो पीले कलर के वस्त्र धारण करें। और दूसरा इस बात का ध्यान रखिए, गुरुवार के दिन आपको नहाते समय आपको नहीं नहाना चाहिए। गुरुवार के दिन को आपको नहाने का त्याग कर दे। और अगर आपसे संभव ना हो आपको नहाना पड़े तो अपने नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी डालकर नहाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की बुराइयां देखने को नहीं मिले। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह भगवान विष्णु जी का प्रसिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को जाप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उचित शक्तियां प्राप्त कर लेता है। दोस्तों शुक्रवार के दिन आपका दिन अच्छा जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शुक्रवार का दिन आपका अच्छा जाए, तो दोस्तों शुक्रवार का दिन है माता लक्ष्मी जी का दिन। और लक्ष्मी जी की पूजा कौन नहीं करना चाहता, माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर कौन नहीं बुलाना चाहता। तो गुरुवार के दिन आप क्या करें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं, खाली माता लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं और मंत्र बोले ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्री नमः। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और माता लक्ष्मी को इस दिन किसी प्रकार के मीठा प्रसाद बनाकर बेसन का या मावे का अपने घर के अंदर ही मीठा प्रसाद बनाए और मीठे प्रसाद का भोग लगाए और ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों को वापस वह प्रसाद बांट दे। दोस्तों जितना ज्यादा आप ये प्रसाद बांटते हैं उतना ही ज्यादा आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और उस दिन आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर कमी नहीं रहती। और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सोने चांदी के अंदर खेलते हैं, इतना प्रभावशाली माता लक्ष्मी जी का आपके जीवन के अंदर अच्छा चीज रहती है। दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों अगला ही दिन आता है, आपको भी मालूम है, शनिवार का दिन। और शनिवार का दिन आपको बताने की आवश्यकता नहीं, भगवान शनिदेव का और शनि ग्रह का दिन माना जाता है। भगवान शनिदेव दोस्तों न्याय के देवता होते हैं और व्यक्ति के सभी कर्मों का ध्यान रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो भी ध्यान रखते हैं और व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है उसका भी भगवान शनिदेव बखूबी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर भगवान शनिदेव की सकारात्मक दृष्टि रहे, आपसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो भगवान शनिदेव माफ कर दे। तो इस दिन आपको जिस मंत्र का जाप करना है दोस्तों बहुत ही साधारण और सरल मंत्र है, ओम स शनिचराय नमः। ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी। आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख भोग पाएंगे और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं रहता है। आपको क्या करना है, भगवान शनिदेव को याद करना है और शनिदेव को याद करते हुए इस दिन भगवान शनिदेव को या पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाए और सरसों का तेल का दीपक जलाते समय शनिदेव को याद कर ले और ओम स शनिचराय नमः मंत्र बोलते आपके जीवन भर कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको दुख नहीं देती है। अब सबसे अंतिम वार है दोस्तों रविवार का दिन। रविवार का दिन दोस्तों सूर्य देवता का माना जाता है और जिस व्यक्ति की कुंडली के प्रमुख स्थान पर सूर्य बैठा हो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि साक्षात भगवान सूर्य देव उसके ऊपर मेहरबानी बनाए रखते हैं। तो आप भी चाहते हैं भगवान सूर्य देव आपके सारे कष्टों को दूर करे, तो आप इस दिन भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें और मंत्र बोले ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। दोस्तों आप देखेंगे दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी, कोई भी आपका कमाल बाका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन के अंदर तरक्की ही तरक्की देखने को मिलती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।